वेल फ्रेंड्स, वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। यानी कि वन पीस का चैप्टर 1159 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें हमें काफी कुछ देखने को मिलता है। वैसे इस चैप्टर में मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स अभी बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो होता है कि यहाँ पर शेंक्स की मदर को मार दिया जाता है, जो कि उसका मारा जाता है किसके द्वारा? फिगरलिंग गार्गलिंग, जो कि शेंक्स का फादर होता है। उसी ने उसकी माँ को मार दिया है। देन क्यों मारा है वो भी उसने रीजन दिया है। देन यहाँ पर रॉक्स गोल्ड वैली में क्यों आया था, देन उसका क्या प्लान था, क्या वो वन पीस के लिए आया था या फिर वो ईमू को धमकी देने आया था, वो सारी डिटेल इसमें बताई गई है। जिसके बाद में ड्रैगन को भी दिखाया जाता है, शेंक्स को भी दिखाया जाता है और शेमरॉक को भी। जिसके बाद में शेकी को किडनैप कर लिया जाता है, वो भी हमें दिखाया जाता है। तो सारी जानकारी इस चैप्टर में हमें दिखा दी गई है। सो उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वैसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है मेरा। सो यदि कुछ गलत मैं बोल दूं या कुछ गलत वर्ड या थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन हो जाए, सो प्लीज सॉरी यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे हाँ, सपोर्ट की जरूरत है। वैसे मैं अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करना चाहता हूँ। सो ये मेरा पहला वीडियो है। बाकी यदि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए होंगी सो प्लीज कमेंट। मैं अलग अलग तरीके के एनिमे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं देख रहा था वन पीस, तो मैंने सोचा क्यों ना वन पीस ही एक्सप्लेन किया जाए। क्यों? क्योंकि वन पीस के जो मैं लेटेस्ट चैप्टर को मेरे को भी एक्सप्लेनेशन देखना था। देन देखते देखते एक्सप्लेन करते हैं, देन मजे लेते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वैसे वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शेकी किडनैप हो जाती है। देन जिसने शेकी को किडनैप किया था उसको भी मार दिया जाता है। अब वैसे भी भाई इतनी हॉट लड़की है, उसके लिए कौन क्या नहीं करेगा यार। सो जब उसे किडनैप किया गया था, सो वो यहाँ पर गायब तो हो चुकी है, लेकिन जिसने उसे किडनैप किया था उसको लोगों ने मार दिया था। देन यहाँ पर शेकी किडनैप हो चुकी है। देन ये खबर सभी को पता चल चुकी होती है। यहाँ पर ये रोजर को भी जब पता चलता है, तो वो कहता है कि ये जिसने भी शेकी को गायब किया है वो उसे मार देगा। देन यहाँ पर उसका सीधा संदेश जाता है किस पर? रॉक्स पर। जो कि रॉक्स भी यहाँ पर गोड वैली की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि गोड वैली में जो है उसकी फैमिली है। हाँ, यहाँ पर जो गोड वैली इंसिडेंट होने वाला है, जहाँ पर हंटिंग गेम होने वाला था, यहाँ पर जो रॉक्स की फैमिली थी, यानी कि जो ब्लैक बियर्ड है वो उसका सन है। देन और उसकी जो वाइफ है उसको एक स्लेव बनाकर रखा गया था गोड वैली इंसिडेंट में। सो वो पता चल चुका था रॉक्स को, यानी कि रॉक्स डिजीबेक को वो पता चल चुका था। इस वजह से वो उसकी फैमिली को सेव करने जाता है। और ये बात वो किसको बताता है? हार होल्ड को, यानी कि जो लोकी का पिता है, देन जाइंट किंग भी है एक समय के लिए। तो वो उसे बताता है। सो यहाँ पर वो उसको मना कर देता है उसकी मदद के लिए। जब वो पूछता है सो वो मना कर देता है। देन यहीं पर रोक्स अपना रियल नेम बताता है कि वो है डेवी डी जेबेक, और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे इरेज करने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। देन यहाँ पर जो हंटिंग गेम है, जो क्योंकि वो डेविड है, सो ब्लैक बियर्ड भी उसी का पुत्र बेटा है, सो इसीलिए वहां पर ब्लैक बियर्ड को भी टारगेट किया जाएगा। ब्लैक बियर्ड एंड कुंबा, इन दोनों को यहाँ पर हंटिंग गेम में मेन टारगेटेड पर्सन रहेंगे ये, और इन्हीं को टारगेट किया जाएगा। और यहीं पर हमें देखने को भी मिलता है कि यहाँ से दोनों हारहोल्ड देन रोक्स डिजवेक फाइट करते हैं। देन हारहोल्ड यहाँ पर वैसे भी जब रोक्स जा रहा था तो हारहोल्ड जानबूझकर यहाँ पर हार जाता है। देन ये रोक्स क्रू फिर उनकी जो शिप्स है, जाइंट शिप्स है, उनको तबाह कर कर आगे बढ़ जाते हैं गोडवेली की साइड में। और यहाँ पर पता चलता है फिर फिगरलिंग गार्गलिंग का। वैसे वन पीस में मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ चैप्टर, इसमें थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो सकता है, सो प्लीज एडजस्ट। फर्स्ट है यार, फर्स्ट टाइम है, सो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, सो प्लीज एडजस्ट कर लेना। अब बात करते हैं फिगरलिंग गार्गलिंग। जो कि फिगरलिंग गार्गलिंग होता है वो उसकी वाइफ के पास जाता है, जो कि होती है शेंक्स एंड शेमरॉक की मदर। और वो यहाँ पर अपने दोनों बेटों के साथ फिगरलिंग गार्गलिंग से मिलने आई है। और वो बोलती है शेंक्स को कि देखो शेंक्स, तुम्हारे पिता। सो यहाँ पर जो फिगरलिंग गार्गलिंग है वो अपने हरामीपने से बोलता है कि मैं यहाँ पर मेरी दूसरी वाइफ को मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है। यानी कि वो उसकी एक जो वाइफ है उसके सामने कह रहा है कि मैंने मेरी जो वाइफ है उसे चूज कर लिया है। देन मैं उसे रखूंगा। देन वो यहाँ पर ये कहने के बाद, कुछ कहने के बाद, जो शेंक्स की मदर है उनको मार देता है। हाँ, यहाँ पर वो शेंक्स की मदर को मार देता है। देन वो यहाँ पर बात कर रहा होता है शेकी की, जो कि हंटिंग गेम की विनर प्राइज थी, जो कि शेकी का पता चल चुका था, जो कि थी कहाँ थी? जो थी गोड वैली में। और वो यहाँ पर जो भी हंटिंग गेम को जीतेगा गोड वैली के अंदर में, जो भी सबसे ज्यादा हंट करेगा, वो उसका प्राइस था शेकी।
देन ये बात पता चल जाती है रोजर पायरेट्स को, देन रॉक्स पायरेट्स को भी। देन रॉक्स तो ऑलरेडी अपनी फैमिली को बचाने आ ही रहा था, ना कि वन पीस के लिए ना ही शकी के लिए। वो आ रहा था किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, यानी कि अपने एक चाइल्ड के लिए, देन अपनी वाइफ के लिए। और यहाँ पर जो रॉक्स की वाइफ है उसे एक स्लेव यानी कि एक गुलाम बनाकर रखा गया था। सो वो अपने बीवी और बच्चों को बचाने के लिए आ रहा था। और इधर यहाँ पर काफी दिनों से हम जिसे विलन समझ रहे थे वो हीरो निकला, और हीरो विलन्स की ओर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो रॉक्स है वो किसी लिए नहीं आया था, वो अपने फैमिली के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर रोजर और जो गार्प है वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और सेलेस्टियल ईगल को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये काफी की थ्योरी है, अभी ओडा ने रिवील नहीं किया है। ओडा ने अभी जो रिवील किया है वो यही है कि जो रॉक्स था वो अपनी फैमिली के लिए आया था। देन यहाँ पर ही उसे बेट्रेयल किया जाएगा, किसके द्वारा? उसी के बेस्ट फ्रेंड हारोल्ड के द्वारा। देन अपने ही क्रू के द्वारा उसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में क्या किया जाएगा? बेट्रेयल, यानी कि उसे धोखा मिलेगा अपने ही फ्रेंड्स के द्वारा। वैसे इसी चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि जो शेंक्स है, अब जाहिर सी बात है कि शेंक्स की मदर की डेथ हो चुकी है। सो शेंक्स और शेमरॉक हो चुके हैं अलग। और चूंकि जो गार्गलिंग है उसे तो मतलब है हंटिंग करने से, क्योंकि वो जितने हंट हंट करेगा उसी को फिर मिलेगी क्या? वो मिलेगी शेकी। तो शेकी के लिए उसको लिए तो उसके वो चाइल्ड कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए चाहिए क्या? हंटिंग के लिए उसको चाहिए बहुत ज्यादा हंटिंग काउंट। सो इसलिए वो तो करेगा शेकी के लिए खूब मेहनत। देन इसी में हमें गिनी, कुमा, देन एवा को दिखाया गया है, जो कि फिलहाल कैद में थे। आपने कुमा की बैक स्टोरी देखी होगी। सो वो यहाँ पर गोड वैली का इंसिडेंट में आप देख सकते हो कि कुमा, बनी और सॉरी बनी नहीं, गिनी, बनी तो उसकी बच्ची है। सो यहाँ पर यह दिखाया जाता है। देन बनी की ने जो रिवील कर दिया था कि गोड वैली में जो है यहाँ पर हंटिंग गेम होने वाला है, देन सारे सेलेस्टियल ड्रैगन हंट करेंगे गोड वैली में जितने भी है उनका। सो इस वजह से सब लोग जो है यहाँ पर बनी से दूर रहने वाले होते हैं, सॉरी गिनी से दूर होने वाले हैं। लेकिन इवांकुन उन पे गुस्सा करता है, देन कहता है कि जो भी वैसे भी हम मरने ही वाले हैं, सो क्या किस पर गुस्सा करना है। सो यहीं पर इस चैप्टर में हमें इतना ही दिखाया जाता है। बाकी चीजें भी दिखाई जाती है कि ड्रैगन ने किस तरीके से शेंक्स को सेव किया। ड्रैगन, हाँ, यहाँ पर ड्रैगन जो है, यहाँ पर मरीन्स भी आते हैं जो कि गोड वैली के जो आइलैंड है गोड वैली का, उसके चारों तरफ मरीन्स होते हैं। देन यहाँ पर गोड वैली के जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनको लगता है कि मरीन्स उन्हें बचाने आए हैं। लेकिन उनको क्या पता कि मरीन्स उन पर ही फायर करते हैं। देन इन मरीन्स में नए मरीन्स भी होते हैं जो कि पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनके टॉप ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हें उससे क्या, तुम्हें जो ऑर्डर, जो मिशन दिया गया है तुम्हें वो कंप्लीट करना है, ना कि तुम अपना ओपिनियन दो। सो यहीं पर ड्रैगन भी होता है जो कि फायरिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जब सब दूर से फायरिंग होती है, सो यहाँ पर जो विलेजर्स होते हैं गोड वैली के अंदर में, वो भी सामने से लड़ना चाहते थे। इस वजह से कुछ लोग जो है यहाँ पर जो ड्रैगन की ओर भी आते हैं, मंकी की ड्रैगन और। सो यहाँ पर ड्रैगन को जबरदस्ती फायर करना पड़ता है। देन यहीं पर ड्रैगन को मिलता है शेंक्स, जो कि शेंक्स को यहाँ पर जो है ड्रैगन सेव कर कर एक बॉक्स में रखकर लौटा देता है। यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि जो शेंक्स को है, जो रोजर की शिप है, उस पर किसने रखा हुआ, तो वो यहाँ पर ड्रैगन ने रखा होगा। इसके चांसेस है, लेकिन अभी ये ओडा ने रिवील नहीं किया है। यहाँ तक रिवील किया है ओडा ने कि जो शेंक्स है उसे एक बॉक्स में रखकर, जो मंकी दी गार्प है उसने एक साइड रख दिया था कि जाओ और तुम ईस्ट की ओर जाओ और एक दिन ग्रेट पायरेट, यानी कि एक महान पायरेट बनना। यहाँ तक दिखाया गया है, जिसके बाद चैप्टर एंड हो चुका है। यहाँ पर यदि इस चैप्टर के अंदर में कुछ चीजें मैं अगर भूल रहा हूँ, सो प्लीज कमेंट मुझे बता दीजिएगा। देन किस तरीके से मुझे एक्सप्लेनेशन करनी है यदि आपको पता है, सो प्लीज कमेंट, मुझे मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे अब मैं वन पीस के चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, देन अदर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।